प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं, ताकि परमेश्वर के वचन को सुन सकें। और जितने लोग एक्साइटेड होते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अपनी बातों को उन पर रिवील करें। आज की खूबसूरत सुबह में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन हमें मोटिवेट करता है कि हमारे मुंह में जीवन है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम्हारे मुंह में क्या है? जीवन है। जब हम इस सामर्थ को समझते हैं कि हमारे मुंह में जीवन है, और हम यदि किसी के ऊपर जीवन को बोलेंगे तो उसके जीवन में भी काम होना शुरू हो जाएगा, उसकी लाइफ में काम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप और मैं, हर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसके मुंह में परमेश्वर ने जीवन को दिया है। एक गवाही मैं सुन रही थी और मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाली वो गवाही लगी। एक पास्टर इस बात को बता रहे थे। एक माता पिता अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए स्कूल में जाते हैं और टीचर्स उनसे कहते हैं कि आपका बच्चा सबसे बुद्धू बच्चा है, इसके समझ में कुछ भी नहीं आता है। और जब माँ बाप ये सुनते हैं अपने बच्चे के विषय में, तो जब वो उस बच्चे को घर लेकर आते हैं और वो बैठते हैं, तो वो बहुत ज्यादा निराश होते हैं कि हमारा बच्चा नालायक है, बुद्धू है, इसे कुछ भी नहीं आता, इसने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस स्कूल में नहीं किया। इसके टीचर भी कहते हैं कि ये नालायक है, इसे कुछ भी नहीं आता है। और उसी शाम उनके घर में एक पास्टर आते हैं और वो पास्टर से भी इसी बात को कहते हैं कि हमारे बच्चे को, इसने कुछ भी अच्छा नहीं कहा, इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ये नालायक है, इसकी समझ में कुछ नहीं आता, ये स्टूपिड है। ये सारी बातें ये माता पिता अपने बच्चे के विषय में कह रहे थे और पास्टर चुपचाप इस बात को सुन रहे थे। और जब पास्टर ने सुना और जब उसके माता पिता चुप हुए, तो पास्टर इस बात को कहने लगे कि आप अपने बच्चे के लिए श्राप को बोल रहे हैं। आप अपने बच्चे को आशीष नहीं, वरन आप उसके ऊपर इन सारी बातों को बोल रहे हैं। जैसा आप बोलेंगे वैसे उसके जीवन में होता चला जाएगा। आप प्रभु के लोग हैं। आप अपने बेटे के ऊपर आशीष को बोलें, उसके ऊपर बुद्धिमानी को बोलें, उसके ऊपर ज्ञान को बोलें, उसके ऊपर आशीष उसे दें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे के जीवन में परमेश्वर का कार्य होना शुरू होगा। क्योंकि बच्चे परमेश्वर के ओर से दी हुई आशीष हैं। परमेश्वर जो कुछ भी देता है वो बेस्ट देता है। परमेश्वर ने बच्चों को पहले से ही ब्लेस्ड करके भेजा है, वो एक ब्लेसिंग है। और परमेश्वर जो कुछ भी देता है वो परफेक्ट होता है। बच्चा पहले या फिर बुद्धू या फिर होशियार नहीं होता, परमेश्वर उसे बेस्ट बनाकर हमारे पास देता है। हमारे शब्द उनके जीवन में कार्य करते हैं। मैंने कई बार सुना है, बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को कोसते हैं, उन्हें गलत अपशब्द कहते हैं, उनके विषय में कहते हैं ये तो कहना नहीं मानते हैं, ये हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, ये अपनी मनमर्जी करते हैं। इस प्रकार की बातें वो अपने बच्चों के विषय में या फिर अपने पत्नी, अपने पति के विषय में कहने लगते हैं। तो जब उन माता पिता ने पास्टर की बात को सुना, तब से उन्होंने टीचर से कहा कि आप हमें कुछ समय दीजिए। यदि हमारा बच्चा नेक्स्ट टाइम गुड परफॉर्मेंस ना करे तो आप हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल दें। और जब 3 महीने तक उसके माता पिता ने, बच्चे के माता पिता ने उसे आशीष दी और 3 महीने तक वो लगातार उसके ऊपर बुद्धिमानी को, समझ को और आशीष को बोलते रहे, 3 महीने बाद उस बच्चे ने अपनी क्लास में टॉप किया। जब मैंने इस गवाही को सुना तो मैंने बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील किया कि सच में हर एक विश्वासी व्यक्ति जो प्रभु को जानता है, प्रभु को पहचानता है, प्रभु में चलता है, प्रार्थना करता है, उसके मुंह में परमेश्वर ने जीवन को दिया है। और जब हम इस प्रकार की गवाहियां सुनते हैं तो हमारा विश्वास और भी ज्यादा मजबूत होता है कि सच में परमेश्वर ने हमारे मुंह में जीवन दिया है। और यदि हम अपने
परिवार में यदि कोई भी जन ऐसा आपका पाया जाता है कि उसका जीवन खराब है, या फिर आपका पति या फिर आपकी पत्नी या फिर कोई भी व्यक्ति आपके परिवार में ऐसा पाया जाता है जिसके जीवन को देखकर आप परेशान हैं, तो उसके ऊपर आशीष बोलना शुरू करें, उसके ऊपर घोषणाएं करना शुरू करें, उसके जीवन के ऊपर घोषणाएं करना शुरू करें। उसका जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा बदल जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, नीति वचन 18 अध्याय और 21 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। परमेश्वर ने हमारी जीव में मृत्यु और जीवन दोनों दिए हैं। यदि हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके फल को देखेंगे। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आपके मुंह में जीवन है। आप किसी के भी ऊपर जीवन को बोलेंगे तो उसके लाइफ में काम होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आज आपका फाइनेंस डाउन हो सकता है आपके बच्चे गलत रास्ते में हो सकता है आपके पति, आपकी पत्नी, उनका व्यवहार आपके साथ अच्छा ना हो सकता है आपकी सास, आपकी बहू के व्यवहार एक साथ अच्छे ना हो सकता है आपका बॉस का व्यवहार आपके साथ अच्छा ना हो, या फिर बहुत सी परिस्थितियां आपके विरोध में हो, विरोधी लोग आपके अगेंस्ट में हो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आप इस जीवन को जो परमेश्वर ने आपकी जीव में दिया है उसे काम में लाना जाने। यदि आप उसे काम में लेकर आएंगे तो आप उसके फल को देखेंगे, आप उसके फल को देखेंगे, आप उसके रिजल्ट को देखेंगे। जिस प्रकार उन माता पिता ने अपने बच्चे के ऊपर परमेश्वर के वचन की घोषणा, आशीष और बहुत बुद्धिमानी, समझ को बोलना, डिक्लेयर करना शुरू किया और उनके बच्चे के जीवन में कार्य हुआ, उसी प्रकार मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप भी, यदि आप कर्जे में है, यदि आपके घर में कोई एडिक्शन में है, यदि कोई डिप्रेशन में है, यदि कोई एंजाइटी में है, या फिर वो अकेलेपन से जूझ रहा है, या फिर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, या यदि वो जॉबलेस है, यदि बहुत सी परिस्थितियां आपके जीवन में ऐसी हैं जिन्हें हैंडल करना आपके लिए असंभव जान पड़ता है, या फिर काफी समय से आप उन विषय में बोल रहे कि ये काम नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, इन बातों को आज अपने जीवन से इरेज करें और परमेश्वर के वचन को जो उसने आपके मुंह में दिया है, जीवन दिया है, आपके मुंह में जीवन है। आज से आप अपने रिश्तों के ऊपर जीवन को बोलना शुरू करें, आप अपने फाइनेंस के ऊपर जीवन को बोलना शुरू करें, आप अपनी बीमारी के ऊपर परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें, अपने बच्चों के ऊपर आशीष को बोलना शुरू करें। हर एक जो आपके लाइफ के जो एरियाज हैं जिसमें कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसमें आप परेशान हैं, जिसमें आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं, जिन्हें देखकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, प्रॉब्लम में जा रहे हैं, उन परिस्थितियों के ऊपर आप जीवन को, उन परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर के वचन को आप बोलना शुरू करें। और जब आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करेंगे, जब आप जीवन को बोलना शुरू करेंगे, तो आप बड़े मिरेकल को, आप बड़े आशीष को, आप एक बड़ी सफलता को, आप एक अद्भुत कार्य को, आप एक अद्भुत कार्य को अपने जीवन में, अपनी फैमिली में, अपने फाइनेंस में, अपनी जॉब में, जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर के उन कार्यों को देखना शुरू करेंगे। और लिखा है कि जो इस जीव को काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। काम में लाना कौन जानता है? जो जीवन बोल रहा है, जो आशीष बोल रहा है, जो बढ़ोतरी बोल रहा है, जो सफलता बोल रहा है, जो चंगाई बोल रहा है, जो छुटकारा बोल रहा है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, कर्जे से परेशान हैं, अपने गलत चुगली करने से परेशान हैं, अपने गुस्से से परेशान हैं, या फिर आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, इस बात से परेशान हैं, तो अपने ऊपर परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करें, जीवन को बोलें। जीवन बोलेंगे तो आप जीवित रहेंगे, आशीष बोलेंगे तो आशीष पाएंगे, सफलता बोलेंगे तो आप सफल होते चले जाएंगे। और सच में जब आप इस जीव को, जिसमें परमेश्वर ने आपको जीवन बोलने के लिए दिया है, यदि आप जीवन को बोलते हैं तो आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। हालेलुया। कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत ना बोलें, कभी भी अपने पेरेंट्स के लिए गलत ना बोलें, कभी भी अपने काम के लिए गलत ना बोलें। किसी भी गलत शब्द को आप अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने ऊपर ना बोलें।
उन बातों को जो मृत्यु लेकर आती है, उन बातों को जो श्राप लेकर आती है, उन बातों को जो गरीबी और कंगाली को लेकर आती है, उसे मुंह से बोलना बंद करें और जीवन को बोलें। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप भी उस माता पिता की तरह जिन्होंने अपने बच्चे के ऊपर आशीष बोलना शुरू किया, ज्ञान बुद्धि समझ को बोलना शुरू किया और उन्होंने 3 महीने बाद अपने बच्चे के जीवन में बड़े रिजल्ट को देखा, आप भी अपने जीवन में बड़े रिजल्ट को देखने जा रहे हैं। यदि आप इस वचन को आज अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, यदि आप जीवन बोलते हैं, यदि आप सक्सेस बोलते हैं, यदि आप चंगाई बोलते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में पॉजिटिव है और सच है, उसे आप डिक्लेयर करना शुरू करें। और जब आप उसे डिक्लेयर करेंगे, जब आप उसे बोलेंगे, परमेश्वर आपके बोलने के अनुसार कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके बोलने में सामर्थ दी है। ये आपके जीभ की सामर्थ है। दिस इज योर पावर ऑफ टंग। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं राजेश बोल रहा हूँ सऊदी से। मेरा एक गवाही है। मैं अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के मिनिस्ट्री में मैसेज किया था। यहाँ से अपने पैर के नीचे जो तलवा होता है उसमें जलन हो रही थी और कमर में जो कमर के बगल में किडनी होता है वहाँ पे दर्द हो रहा था। इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजा था मिनिस्ट्री में और सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया और अब मेरा आराम हो गया है। बढ़िया से अब दर्द नहीं हो रहा है। तलवा के भी जलन थोड़ा कम हो गया है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और मिनिस्ट्री के सारे भाई बहनों को भी धन्यवाद करता हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने पत्नी के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था, जिसके जो है कि घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, वो दवा ही खाती रहती है। मैं उसको बोला था कि विश्वास कर, उसके लिए भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उसका भी अब घुटने का दर्द ठीक है। प्रभु की दया है और सबको जय मसीह की। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपको प्रेज करती हूँ पिता, मैं आपकी तारीफ करती हूँ पिता। इस सुबह के समय प्रभु, ये वंडरफुल टाइम परमेश्वर जो आपने हमें दिया पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस दिन को हम यीशु नाम से शुरू करते हैं। धन्यवाद करते कि आपने रात भर हम सबको संभाला और सुरक्षित रखा, हमें अच्छी नींद से सुलाया पिता, अपने पंखों की आड़ में हिफाजत से रखा, हमारे सिरों को प्रभु तूने अपने हाथों से सहलाया। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता इस नए दिन में प्रभु, जब आज हम जीवित हैं, जीवितों की पृथ्वी पर पिता, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। जितने भाई बहन प्रार्थना सुन रहे हैं उनके जीवनों में आपकी इच्छा पूरी हो। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आज के दिन में परमेश्वर प्रभु, हर एक खौफ खतरों से, हर एक एक्सीडेंट, हर एक दुर्घटना, हर प्रकार के स्कैम, फ्रॉड, धोखे और हर प्रकार के नुकसान से प्रभु आप आपके लोगों को, उनके बच्चों को, परिवार को प्रोटेक्ट करें। प्रभु आप हम सब के चारों ओर आग की सी सहरपना है, हमारी प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता हम दुआ करते प्रभु, आज जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, यदि वो अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर चिंतित हैं पिता, जब उनका मन डाइवर्ट हो रहा है, वो चिंतित है, वो व्याकुल है, उनके मन अशांत है पिता, तो इसी वक्त वो व्याकुलता, वो अशांति, हर प्रकार की निराशा इन्हें छोड़कर चली जाए। इनके मन में प्रभु आज अपने आनंद को, अपनी शांति को दे। और परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु मैं तेरे फेवर को मांगती हूँ पिता, तेरी तरफदारी को, तेरे सपोर्ट को मांगती हूँ। विशेषकर प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए ज्ञान बुद्धि समझ को मांगती हूँ पिता, और कहती हूँ परमेश्वर प्रभु आज के दिन में ये जो कुछ भी कार्य करे प्रभु, वो आपकी ज्ञान बुद्धि समझ में होकर करें और इनके काम सफल होते जाएं। जिस काम पर ये हाथ लगाएं वो काम आशीषित हो और सफल हो पिता। ये हमेशा अपने जीवन में प्रभु बढ़ोतरी को और आशीषों को देखे पिता। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, हर प्रकार की नेगेटिविटी, पाप, अपराध, गलत काम, गलत बातों से, गुस्से
से, ईर्ष्या से, चुगली से, हर गलत बातों से पिता आप इन्हें प्रोटेक्ट करें पिता। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब आपने वचन से बातचीत किया कि प्रभु तूने हमारे मुंह में जीवन को दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज पिता जो वचन आपके लोगों ने सुना प्रभु उसके अनुसार उन्हें करने में मदद करें। प्रभु अपनी परिस्थितियों के ऊपर इन्हें जीवन को बोलने में सहायता और मदद करे पिता। जब ये जीवन को बोले प्रभु जी, जब ये अपनी जीभ को काम में लेकर आए प्रभु जी, तो होने दे पिता ये उसका फल भोगे प्रभु। ये उसको जब वो काम में लेकर आए तो उसकी आशीष को प्रभु, उसके बिग रिजल्ट को परमेश्वर पिता ये देखे मेरे पिता। जब प्रभु हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब है प्रभु, हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर पिता आपके प्यार, मेल मिलाप को और आपके डर भय को मांगते परमेश्वर पिता। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी बॉन्डिंग को मांगते हैं। सास बहू के बीच में प्रभु हम मेल मिलाप और प्रेम को मांगते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच में प्रभु हम रिस्पेक्ट को और आज्ञाकारिता को और प्रेम को पिता हम मांगते हैं यीशु के नाम में। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आज जितने भी लोग परेशान हैं परमेश्वर प्रभु, उनकी परेशानी के ऊपर प्रभु जी हम आपके उपाय और इंतजामों को मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आज पिता जितने भी लोग प्रभु जी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे, कर्जे में है प्रभु, उनके कर्जे के ऊपर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु के नाम में सारे कर्जे जाएं और ये कर्ज मुक्त हो यीशु के नाम में। हर एक दरिद्रता, हर एक गरीबी, हर एक कंगाली यीशु के नाम में दूर हो प्रभु। आपके लोग प्रॉस्पर हो पिता परमेश्वर प्रभु, हाँ समृद्ध हो पिता। इनके पास भले भले कामों के लिए सब कुछ उत्तम से उत्तम पदार्थ प्रभु आपके लोगों के अंदर, उनके घर में प्रभु पाए जाएं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, यदि आज डिप्रेशन में, हर एक डिप्रेशन को मैं यीशु के नाम में कमांड करती हूँ कि इनके जीवन से जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। जितने बच्चे प्रभु पढ़ाई में कमजोर हैं या फिर जीवन के जिस भी क्षेत्र में वो कमजोर है प्रभु, यीशु के नाम में वो कमजोरी उनके जीवन से जाए, वो आशीषित होते चला जाए, सफल होते चले जाएं, बुद्धिमान बनते चले जाएं यीशु के नाम में प्रभु। यदि इनके बच्चे एडिक्शन में, गलत संगति में, गलत बातों में फंस गए प्रभु यीशु, हम आपके छुटकारे को उनके ऊपर बोलते हैं प्रभु। धन्यवाद, उनका जीवन सुधर गया, सवर गया और वो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गए पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा प्रभु खुदावन, हम उनके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर को बोलते हैं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिनकी कोई संतान नहीं, हम उनके लिए प्रभु गर्भ की आशीष को बोलते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में, खुदा डर में पिता, यीशु के नाम में हम उनके ऊपर छुटकारे को बोलते हैं पिता। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, इस समय जितने लोग बीमार हैं, रोगी है, दर्द में है और प्रभु बहुत से लोग प्रभु इस समय जीवन और मृत्यु के बीच में है खुदावन, मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के जो आज पिता बीमारी की सैया पर पड़े हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम में प्रभु उनकी बीमारी को पिता, उनके दर्द को पिता हम दूर करते और उनके ऊपर जीवन को और चंगाई को बोलते पिता। जो आज कैंसर में है, पैरालाइज में है, ट्यूमर में, स्टमक प्रॉब्लम में है, पाइल्स की प्रॉब्लम में है पिता, गुप्त रोग में है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम में है, दौरे पड़ने की बीमारी, सफेद दाग की बीमारी और भी गंभीर से गंभीर रोग में पिता जब आपके लोग हैं यीशु के नाम में पिता, हम उनके ऊपर जीवन, चंगाई, छुटकारे को बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम में, दुर्बलता जाए यीशु के नाम में, ब्लड से रिलेटेड बीमारी जाए यीशु के नाम में, यूरिन इन्फेक्शन, आंतों का इन्फेक्शन, लिवर इन्फेक्शन जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, हड्डियों को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, आंखों को, कानों को, मुंह को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, हर एक छोटे बच्चे को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, नौजवानों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, बुजुर्गों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं और हर प्रकार के रोग को नष्ट करते यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया। इस सुबह के समय अपने लोगों की सुधि ली प्रभु, एक दैवीय स्वास्थ्य में इन्हें चलाएं प्रभु, बेहतर स्वास्थ्य में इन्हें चलाएं परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनका आज बर्थडे है यीशु के नाम में हम उन्हें ब्लेस करते पिता। हम कहते प्रभु उन्हें दीर्घायु से तृप्त करे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, अच्छा सेहत दे प्रभु, इनके सपनों को, इनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करे प्रभु, और जो वर्क प्रभु, जो काम तूने इनमें शुरू किया प्रभु उससे आप इनके जीवन में पूरा करें पिता। प्रभु आप इन्हें नई स्किल्स से भरे परमेश्वर पिता, टैलेंट से भरे परमेश्वर, और ये तेरी प्रेजेंस पे पाए जाएं प्रभु पिता। जिनकी मैरिज होने जा रही है प्रभु, उस मैरिज में भी आपको इनवाइट करते और कहते प्रभु सारे इंतजाम आपकी ओर से हों पिता। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करे प्रभु, उनके ऊपर सफलता को मांगते हैं, बुद्धिमानी को मांगते हैं प्रभु, और कहते हैं आपके लोग प्रभु गवर्नमेंट जॉब में ऊंचे से ऊंचे पदों पर नियुक्त हो यीशु के नाम में प्रभु। प्रमोशन प्रभु आप आपके बेटे बेटियों को दे पिता, ट्रांसफर के लिए जो प्रार्थना करें उनका ट्रांसफर होने में मदद सहायता करे प्रभु जी। हम दुआ करते प्रभु जी जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जिस भी विषय के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने
बिजनेस के लिए पिता, अपने हर एक काम के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में बड़ा काम करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हर एक की सुधि ली प्रभु। इस सुबह के समय प्रभु, हर एक व्यक्ति से आप प्यार करते प्रभु, हर एक व्यक्ति को पिता आप तसल्ली, सुकून, विश्राम देते प्रभु। आज बहुत से लोग हैं प्रभु, जो बहुत ज्यादा प्रभु, जिनके मन घबराए हुए हैं, वो चिंतित हैं प्रभु, विरोधियों को देखकर प्रभु, उन विरोधियों से आज के दिन आप प्रोटेक्ट करें। आपके स्वर्गदूतों का पहरा हम आपके लोगों के आगे रखते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप आपके लोगों की अगुवाई करें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर प्रभु। आज की सुबह में प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके बिजनेस को, इनकी जर्नी को प्रभु, इनके लाइफ को प्रभु, हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। सब पर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। और जितनी भी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हम सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु। जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे, जो आपके राज्य को बढ़ा रहे प्रभु, उन्हें भी आप आशीषित करें प्रभु जी। जितने लोग प्रभु सुबह शाम की प्रार्थनाओं को शेयर करते प्रभु, उन्हें भी आप आशीषित करें पिता। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।